अल्लाह के दिए हुए वक्त को दुनिया में गुजार के मफारकत इलाही को पहुँची हैं, तो मरहुमा के लिए तमाम अहबाब महफ़ल एक दफ़ा सूरा फातिहा, 3 दफ़ा सूरा इखलास पढ़ें ताकि उनको इसाले सवाब किया जाए। नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अहबाब महफ़ल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हुए रसूल अल्लाह की बारगाह में दुरूद पाक पेश करें जैसे अल्लाह का फरमान है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरुल्लाह। अहबाब, दुरूद पाक जो नहीं पढ़ रहे, अब मेरी सिर्फ़ उनसे इल्तमास है कि वो अल्लाह के कहने पे अगर दुरूद पाक नहीं पढ़ते तो कौन आके कहेगा? बताओ, ये जो मैंने कुरान पाक की आया मुबारका तिलावत की है, इसमें अल्लाह ने अपने ईमान वाले बंदों को कहा है कि तुम दुरूद पाक पढ़ो। किन को कहा है? ईमान वाले बंदों को। जो आप में से ईमान वाले बंदे हैं वो तो पढ़े नबी पाक पे दुरूद पाक, और जो आप में से ईमान वाले नहीं हैं वो पढ़ के ईमान वाले हो जाए। जो ईमान वाले हैं वो तो पढ़ें दुरूद पाक, और जो ईमान वाले नहीं हैं इस महफिल में इतनी दूर से आकर भी बेईमान हैं वो पढ़ के ईमान वाले हो जाए।
ताकि सारी महफिल में एक बंदा भी ऐसा ना रहे जो ईमान वाला नहीं है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब मैंने अगली आवाज आपकी सुननी है। एक दफा फिर बुलंद आवाज में आपने पढ़ना है। हर बंदा अपने अंदर को देखे कि मैं ईमान वाला हूं या नहीं हूं। ऊंची पढ़े। या नबी अल्लाह वाला आलिका व सहाबे का या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व सहाबे का या नूर अल्लाह। बात यह है कि जो कसरत होती है ना हजूर, किसी भी मामले में किल्लत और कसरत दोनों से मना किया गया, इत्दाल में रहने का हुक्म दिया गया है। हम तो इत्दाल में भी रह के मेरे आका पे दरूद नहीं पढ़ते। हम कौन सी हस्तियां हैं, समझ नहीं आती कि हम कौन है उस वक्त जिस वक्त हम अपने आप को इतना मुतकब्बिर बना के बैठे हुए हैं। क्या आप अपनी नेकियों पे तकब्बुर कर रहे हैं कि नेकियां काफी हो गई हैं, अब दरूद पढ़ने की क्या जरूरत है? या अपने इल्म पे मुतफख्र होके बैठे हैं कि हम तो बड़े इल्म वाले हैं, हम अगर दरूद पाक पढ़ेंगे तो कहीं लोग ये ना समझे कि ये भी दरूद पढ़ते हैं। कौन कमीना है जहां में जो दरूद पढ़े बगैर मेरे आका की बारगाह में और खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएगा? कोई है ही नहीं। बस ईमान के दायरे से खारिज हो जाओगे। तुम जितने मर्जी बड़े पीर बन के बैठे हुए हो, तुम जितने बड़े मर्जी मुफ्ती बन के बैठे हो, तुम जितने मर्जी आलम बन के बैठे हो, कमीने तरीन हो, अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल आ जाए कि नबी पे दरूद पढ़ते हुए मेरे इल्म में, मेरी शान में कहीं फर्क आ जाएगा, और फर्क ही आ जाएगा, पर आला तरीन फर्क आ जाएगा। उस फर्क को महसूस करो और फर्क को होना चाहिए। मेरे पास बैठे हुए भी कोई बंदा मेरे आका की खिदमत में दरूद पाक ना पेश कर रहा हो, या उसको मेरे पास नहीं होना चाहिए या मुझे उसके पास नहीं होना चाहिए। तल्लक वास्ता सिर्फ एक है और तल्लक वास्ता है ही नहीं हमारा आपके साथ, और वो भी ना साबित हो। मैं जब खत्मे पाक में खामोश हो जाता हूं तो मैं सुनना चाहता हूं। जब मैं पढ़ रहा होता हूं तो आप मेरे साथ पढ़ रहे होते हैं। जब मैं खामोश होता हूं तो मैं आपके इश्क के वलवले देखना चाहता हूं कि आशिकों की एक जमात बैठी हुई है, कैसे पढ़ रही है, किस तरह पेश कर रही है, किस तरह हाजिरी दे रही है। हर बंदे की अपनी अपनी हाजिरी जा रही है। काश मुझे वो आंखें मिलें जो मैं आपको दे दूं। जिस तरह यहां खत्मे पाक पढ़ा जा रहा होता है और जिस तरह वो परवाज लेके जा रहा होता है आने वाला, और मैं आपको दिखाऊं कि किस किस तरह एक एक का नाम लेके जा रहा है कि महफिल में बैठा हुआ वो शख्स ऐसे पढ़ रहा था, महफिल में बैठा वो शख्स ऐसे पढ़ रहा था। हजूर एक वक्त आया लग पते जान के कि क्या होता रहा है इस बस्ती में बैठ के। तो मेरी तबीयत को आपने, अल्लाह भला करे, सेल डाल दिए, आपने मेरी तबीयत को ऐसे कर दिया है। अब बात इंशाल्लाह ठीक ही हो जाएगी। पिछली दफा हम गुफ्तगू कर रहे थे, हाजी मीर अली साहब नहीं थे? नहीं थे। हम पिछली दफा गुफ्तगू कर रहे थे इश्के मुस्तफ़ा व रसूल, हम इस पे बात कर रहे थे। वो बात चल रही थी तो टाइम काफ़ी हो गया। मैंने कहा कि अब ठीक है, वो कसरत और किल्लत वाली बात को मलहूज़े खातर रखते हुए इत्दाल में दाखिल होकर खामोश हो जाते हैं। तो हमने बात को इख्तिताम की तरफ ले गए। आज फिर बात उधर से शुरू होती है, मोहब्बत रसूल अल्लाह। मोहब्बत नहीं हुण तुसी मेरे पीछे इंज आखना है जिवें मैं हुण आखां, मोहब्बत रसूल अल्लाह। ऐसे ही आप जब घर अपने बात करेंगे पता चले कि आशिकों की जमात से उठा हुआ एक आशिक बात कर रहा है। मोहब्बत रसूल अल्लाह, ऐसे बात होनी चाहिए।
आपके अंदर का शख्स जो है ना, उसको निखर के सामने आना चाहिए कि मैं कौन हूं, कहां बैठा हुआ हूं। और अगर ऐसा ना हो तो क्यों कमजोरी काहे की है, किस बात की कमजोरी है, किसके घर में बैठे हो, ये घर ही रसूल अल्लाह का है। जब रसूल अल्लाह की बस्ती में बैठ के रसूल अल्लाह के तराने नहीं कहने तो फिर कहां जाके कहने। ये बस्ती ही रसूल अल्लाह की है। यहां जिसकी मलकियत है वो झूठा तरीन है, कमीना तरीन है। ये सारी जगह ही रसूल अल्लाह की है। यहाँ रसूल अल्लाह के नगमे गाए जाएंगे, रसूल अल्लाह की बातें होंगी, रसूल अल्लाह की नातें होंगी, हमारी नस्लें ये तराने गाएंगी। तो अपने आप को तैयार करो। आशिक इस तरह नहीं बैठते, आशिक गम में नहीं होते, और आशिक गम में होते हैं। आशिक कमजोर नहीं होते। जे इश्के ऊ तवाना मिशवत, इश्क जो है ना उसकी वो तवानाई है जो बंदे को कमजोर नहीं रहने देती, बंदे को ताकतवर कर देती है। क्यों? आशिक झूठा नहीं होता, आशिक सच्चा होता है। और सच की ताकत जब उसके सीने में आती है तो वो पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है। वो दो नंबर होता ही नहीं है, दो नंबरी उसमें नहीं होती। और जो आशिक नहीं होता उसको, गैर आशिक को आशिक दो नंबर लगता है। मैंने क्या कहा है? गैर आशिक को आशिक दो नंबर लगता है। आशिक में दो नंबरी होती ही नहीं, इश्क होता ही हक की तरफ है, और हक की तरफ से आशिक तराने गाता रहता है। दो नंबर वो कैसे हो सकता है? मैं अपने टॉपिक की तरफ आ जाऊं। बमुश्किल महफिल तैयार की है, बात सुनने के काबिल की है, तो अल्लाह मालिक देखे मुझे सही बयान करने की और आपको सही सुनने की, समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं सही बयान करूंगा। मैं तौफीक इसलिए मांग रहा हूं कि उसकी मदद शामिल हो जाए। सही करने के लिए तो मैं आया हुआ हूं, सही करूंगा इंशाल्लाह। आपको सही समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जनाब सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स उस वक़्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता, कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता। किस वक्त तक? हत्ता कूना अहब्बा इलैहि मिन अहले व मालिही वन नासे अजमाइन। सही मुस्लिम किताबुल ईमान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 67 हदीस नंबर 44। टेप हो गई तो हूँ जिन्हें जाके मजे करने हो जाके खोल खोल के कड कड के वेखे मेरे आका की फरमा रहे हैं, की फरमा। फिर एक नहीं दर्जा बदर्जा के फरमा ही जा रहे हैं मेरे आका। जब तक मेरी मोहब्बत बंदे के खानदान और मालो दौलत और कुल रिश्तों और तमाम इंसानियत की मोहब्बत से बढ़ ना जाए, बंदा ईमानदार नहीं हो सकता। वेखो हुण तुसी किन्ने बंदे बैठे हो, अपने सज्जे खब्बे नजर मारो भाई मेरे अंदर मोहब्बत मेरे आका दी कितनी। मोहब्बत जिंदी जितनी होवे अंदरों बोल के दसदी है। क्यों? उनके सीने विच वसदी है। ते जिहड़ी हस्ती है ये कम अज कम अपना सीना ते फरोड़ सकदी कि मेरे अंदर मोहब्बत किहदी है। ते जदों ओदी मोहब्बत इस लैवल ते हो जावे कि सारियां मोहब्बतां बाकी अपनियां अखां बंद कर लवन ओदे सामने, शर्मिंदा हो जावन ओदे सामने, तो तुसी महसूस करो कि वाकई वो मोहब्बत मेरी ऊपर आ चुकी है। बंदे दे अंदरों पता हुंदा है, असीं ओदा इम्तिहान नहीं लैंदे, इम्तिहान ते ओदा रब लैंदा है। जिहदे अंदर मेरे आका दा इश्क आ जावे ना, इम्तिहान ते ओदा रब लैंदा है, असीं नहीं लैंदे। असीं इस तो नहीं लैंदे भी ओनू इस गल दा खौफ है भी किते मेरा इम्तिहान इत्थे ना शुरू हो जावे। असीं इत्थे इम्तिहान नहीं लैंदे, असीं तुहानूं दस रहे हैं फिर अल्लाह किवें इम्तिहान लैंदा। इस हदीस के को लिख रहे हैं अहमद बिन हम्बल
अल मुस्नद अहमद बिन हम्बल, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 207। मैं ना एक जगह बैठा था, दोस्त आप सारे हैं, तो मुझे आवाज़ आई एक ज़िम्मेदार शख्स की, यहाँ मौजूद नहीं है, ज़िम्मेदार शख्स की आवाज़ आई कि तुहाडे पीर साहब गल्लां करदे ने बगैर किसी हवाले दे। ओए आशिक अल्लाह दे हवाले हुंदा खोत्या, तेनू समझ ही नहीं आई। बात तो तभी आ रही होती है जब अल्लाह की करम फरमाई होती है, तभी कलूब में गुफ्तगू होती है। तेरे कलम में कभी खुदा ने कोई आवाज ही नहीं मारिया, तेनू किवें पता होवे गल कित्थों आ रही। साडे फिर कम इलम ते कम इश्क लोग जड़े उन्हां ते लोगां दी गल्लां असर करदियां ने। तो फिर साहिबे मुतकल्लिम कोल बैठ के ते जदों कलाम दे असरात उन्हां दी तबीयत ते आउंदे ने ते फिर उत्थों ही जिहड़ी चुर 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 लैके आए हुंदे ने उहनूं ही आके किते साडे आशिकां कोल करना शुरू कर देंदे ने कि बगैर हवाला के गुफ्तगू कीती। दसो जितने महफल बंदे बैठे ने, अगर बैठा हुंदा तो मैनूं ज़्यादा मज़ा आउंदा। जितने महफल बंदे बैठे ने, तुहाडा किते हवाला है? दसो मैनूं। किते कुरान किते हदीस किसे जगह ते, किते बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी नसाइया किसे किताब तुहाडा हवाला है? तुसीं मुड़ सारे अल्लाह दे हवाले हो कि नहीं हो? तुसीं है हो, मौजूद हो? ये सच है कि झूठ है? ते आशिक दी गल इंज ही सच हुंदी जिवें तुसीं सच हो। उसको सिर्फ समझने के लिए इल्म होना चाहिए, और समझने के लिए इल्म ना काफी होता है सैफ जी, इश्क की जरूरत होती है आशिक को समझने के लिए। आलम कभी आशिक को नहीं समझ सकता। आशिक को समझने के लिए इश्क की रत्ती होनी चाहिए, फिर परखा जाता है वो। और जो बंदा कहे इल्म की बात नहीं करते, चलो उसके लिए इल्म की बात कर देते। अब इल्म की बात कर रहे हैं ना, अहमद बिन हम्बल से हम इल्म की बात कर रहे हैं ना, तो चलो इल्म की बात नूं तुसीं जल्लो ते फिर हुण उत्थे आओ ना। इल्म की बात अगर अहमद बिन हम्बल ने की है, फिर उत्थे आओ ना, मेरे आका की गल उन्हें की ना, फिर आओ ना उत्थे उस दायरे च वड़ो ना, तुहानूं समझ आवे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। कोई शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अल्लाह रसूल की मोहब्बत, अल्लाह रसूल की मोहब्बत मैंने कही है, मैंने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत नहीं कही, मैंने अल्लाह रसूल की मोहब्बत कही है। मैंने रसूल अल्लाह की मोहब्बत कही है, मैंने अल्लाह रसूल की मोहब्बत कही है, दोनों में मैंने और नहीं लगाया। मैंने रसूलों खुदा की मोहब्बत नहीं कही। रसूलों खुदा की मोहब्बत में वाव आता है, गो वो ना लगाओ, रसूलों खुदा आता है। मैंने रसूल खुदा की मोहब्बत कही है, मैंने रसूल अल्लाह की मोहब्बत की है, मैंने अल्लाह रसूल की मोहब्बत कही है। अगर आपकी समझ में आए तो जुमला जरा आगे निकल जाता, मैं 15 मिनट बात कर सकता हूं। मैंने इतना इस पे जखीरा जमा किया अपने अंदर। मैं महफल को देखते हुए अगली बात नहीं कर रहा, सादा लोग हैं, मैं उतनी बात रखना चाहता हूं। अल्लाह रसूल की मोहब्बत हर शय से बढ़ ना जाए, और जब तक मेरी मोहब्बत, अब देखो ये वो दायरा है जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं वाव को पहले मुनकता किया दरमियान में से, रसूल अल्लाह और रसूल की मोहब्बत नहीं की, रसूलों खुदा की मोहब्बत नहीं की। जब मैंने ये नहीं कही तो अगला जुमला देखो जरा, अगर आपकी तबीयत पे भारी ना पड़े। क्यों भारी पड़ेगा, सब आशिकों की जमात है। और जब तक मेरी मोहब्बत, मेरे आका फरमा रहे हैं, जब तक मेरी मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब ना आ जाए, बंदा कामल ईमान वाला नहीं हो सकता। अब आपने क्या किया, ये तो रसूल अल्लाह ने बात की ना, अहमद बिन हम्बल को नकल कर रहे हैं। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में नकल कर रहे हैं आप। और क्या नकल कर रहे हैं? आपने तो खुदा को कर ही जुदा दिया है। रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, आपने ये नहीं कहा मेरी और खुदा की मोहब्बत, आपने कहा ना 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 ना। और जब तक मेरी मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब ना आ जाए, आपने अल्लाह का नाम ही नहीं लिया। आप कहते हैं जब तक मेरी मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब ना आ जाए,
बंदा कामल ईमान वाला नहीं हो सकता। ये कहने का मकसद था कि मेरी मोहब्बत ही खुदा ताला की मोहब्बत है। अब मैं फिर एक मोहर लगा रहा हूं ताकि आशिक, जो कमजोर आशिक है, कहीं वो खराब ना हो, कि मेरी मोहब्बत ही जरूरी है। तशदीदियत जाहिर कर रही है, मेरी मोहब्बत ही खुदा की मोहब्बत है। ये रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, जब आपकी मोहब्बत ही खुदा की मोहब्बत है, खुदा ने तो नहीं कहा कि मेरी मोहब्बत ही रसूल अल्लाह की मोहब्बत है। ना 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 ना, ये बात खुदा ने नहीं कही। खुदा ने अपनी जगह पे जो जिक्र किया है, जाल तो जिक्र का जिक्री, ये कहा है कि जहां मेरा जिक्र होता है खुदा का ही मुस्तफ़ा का ही जिक्र होता है, और जहां मुस्तफ़ा का जिक्र होता है वो मेरा ही जिक्र होता है। जिक्र के बारे में बात की है, यहाँ जिक्र की बात है, मोहब्बत की तो बात ही नहीं है। मोहब्बत की बात तो रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरी मोहब्बत ही खुदा की मोहब्बत है। इसका मतलब वाज़े हो गया कि मोहब्बत जब खुदा से करनी हो, रसूल अल्लाह से करनी होगी, तब खुदा से मोहब्बत हो। सीधी खुदा से मोहब्बत तुझे कुफर में मुब्तला कर दे। रसूलुल्लाह की मोहब्बत तुझे ईमान वाला बनाती है, और खुदा की, सिर्फ खुदा की मोहब्बत तुझे कुफर पे मुब्तला कर सकती है कि नहीं? बताओ, हाथ बुलंद करके कहो। मैंने बात बड़ी की है, आपको समझ, तुसी हाथ थोड़ा थल्ले उत्ते कीता है, तुहानू मेरी गल दी हाले समझ नहीं आई। रसूल तो मैं और सिर्फ एक बंदे वास्ते गल करन लगा, जी हाथ थल्ले कर लो। मैं ए बंदा जिहड़ा पगड़ी वाला बैठा है नीलिया कपड़े वाला, ये मेरी महफिल शायद कभी नहीं बैठा, मैं सिर्फ यही वजह तो गल करन, इन्हें हाथ कमजोर उत्ते कीता भी, गल बड़ी सख्त कीती ने कि जिहड़ा बंदा सीधी खुदा नाल मोहब्बत करे वो काफिर हो सकता है, ते जिहड़ा बंदा मुस्तफा नाल मोहब्बत करे कभी काफिर हो सकता ही नहीं। और कुफर में तो निकालना ही, कुफर में से तो निकालना ही रसूल अल्लाह ने बंदे को है। जब बंदा पहले था तो खुदा था कि नहीं था? मुस्तफा जारी तौर पे नहीं था, तो जब मुस्तफा जारी तौर पे नहीं था, बंदा कुफर में मुब्तला था, नबी तो मौजूद थे। अब नबी जितने भी थे, नबियों के मुकल्लदीन सारे मोमन थे, सारे मुसलमान थे। बात ठीक है? जितनों ने नबियों को माना सब मुसलमान थे, उनके दीन पे मुसलमान थे मुसलमान। लेकिन जब रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए तो फिर ईसा को मानने वाले भी काफिर थे। समझ आई मेरी बात की? आप आदम को मानने वाले रसूल अल्लाह के वालिद को मान रहे थे, लेकिन कुफर में मुब्तला थे। रसूल अल्लाह को मानो तो मोमन हो जाओ। हुण खुदा आ के नहीं आ? खुदा जो मौजूद आ ते काफर क्यों आ? और ईसा जो मौजूद आ ते फिर बंदा काफर क्यों आ? मैं बाकियां दी गल नहीं करता, बाकियां दा जमाना नहीं आ, उन्हां दा जमाना अपने दौर ही गुजर गया। ईसा दा जमाना, ईसा दे जमाने च काफर क्यों सन सारे? रसूल अल्लाह दे आण ते इस वास्ते काफर सन। रसूल अल्लाह दी मर्जी नाल खुदा बनो ता मुसलमान हो सकते हो, ता मोमन हो सकते हो। सही बुखारी किताबुल ईमान जिल्द नंबर 6, सफ़े ज़्यादा हो जाने क्योंकि 6वीं किताब है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया किताबां ने। सफ़ा नंबर 2445, हदीस नंबर 6257। मैं निके निके बंदे छड़ के हुण एक बंदे की गल करना जो थोड़ा वड्डा है, फिर मैं उस तो वड्डे बंदे की गल करांगा। दो बंदे की गल करके मैं गल बंद कर देनी। बंदे का नाम है उमर। मेरे आका, मैंने इसको कितनी दफ़ा पहले बयान किया है, अब मैं उस पैराए में, गुफ्तगू के उस पैराए में था कि मेरा दिल था कि इसको मैं एक दफ़ा फिर बयान करूं।
आपकी तबीयत पता नहीं कैसी है, किस तरह है। तबीयत को तो मोहर लगा दी बच्चे ने, नारा लगा के ना, बच्चे ने साबित कर दिया कि तबीयत कैसी है, बात सुन सकती है, सुन सकती। बच्चे ने सारे की सब की तबीयत को टेस्ट मारा है कि कैसी तबीयत है। अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उम्र फारूक से पूछा, तुम मेरे साथ कितनी मोहब्बत करते हो? उमर ये तो बताओ, तुम मेरे बड़ा करीब करीब रहते हो, तुम मेरे साथ कितनी मोहब्बत करते हो? तो उमर एकदम कैफियत तहियर में चला गया, हैरान हो गया, कैसे बताऊं कि उसके शऊर को अल्लाह मालिक ने जावेदानी बख्शी, उसके शऊर में ये बात आई मेरे आका के तवस्सल से कि बताने का तरीका है कि ये भी है, वरना वो नहीं बता सकता। ऐसे कैसे इल्म रखता है रसूलुल्लाह की बात का जवाब दे सके, बस वो निस्बत से। और मेरे आका का हाथ हाथ में था, उसके भी बड़े असरात। कहता सरकार, ला अंता हब्बो अलैया मिन कुल्ले शैइन इल्ला मिन नफ्स। मेरे आका, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, हर शय से ज्यादा मोहब्बत मैं आपसे करता हूं, पर मैं अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता। मेरी जान का मामला अगर आगे आ जाए ना, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी मोहब्बत हार जाएगी, मेरी जान जीत जाएगी कि जान बचानी फर्ज है। केड़ा फर्ज है? फर्ज नू अग ला उमरिया, इत्थे अपने उस फर्ज नू अग ला, वेख तो सही अग्गां चू बचाने वाला ते तेरे हाथ च हाथ पाया है, जेड़ी जिसकी जात फितरत बदल देंदी है। रसूल अल्लाह हस्ती ने मेरे सामने, जितना कि मैं पढ़िया, मैं पढ़ते नहीं सकता सरकार नू, पर जिन्ना कि मैं पढ़िया है ना, फितरत आप दे ताबे, आप फितरत बदल देने वाले ने, ऐसी हस्ती है। मैं साबित कर देवांगा आगे जाके फितरत बदली हुई। कोई बंदा अगर आखे ना, वो मैं भी कहता हूं, कहता था, शरीयत फितरत को पालिश करती है, फितरत खुदा की तरफ से है, फितरत अपनी जगह पे ऐसे गड़ी हुई है। लेकिन नहीं, मुझे हुण पता लगा फितरत ते सारी धक्के खांदी फिरती, रसूलुल्लाह की गली में फितरत भी कुछ नहीं करती। हो सरकारे कायनात की हर चीज से बढ़कर मोहब्बत आपसे है, सरकार कायनात की हर चीज से बढ़कर मोहब्बत आपसे है सिवाय अपनी जान के। तो सरकार दो आलम ने फरमाया कि अभी आपका ईमान पूरा नहीं है उमर, उमर अभी आपका ईमान पूरा नहीं है उमर। तो उमर हैरान हो गया कि मेरा ईमान अभी पूरा नहीं है। तो उमर सवाल करता है मेरे आका की बारगाह में, सरकार ने फरमाया, हत्ता कूना हब्बा इलैहि मिन कुल्ले नफ्सिक, जब तक तू अपनी जान से बढ़कर मेरे साथ प्यार ना करे, तेरा ईमान मुकम्मल हो सकता ही नहीं। सरकार ने मोहर सुब्त कर दी। सरकार ने गल उमर नाल नहीं की, सरकार ने रहती दुनिया के हर बंदे तक ये बात कर दी कि जब तक अपनी जान से बढ़कर मेरे साथ प्यार ना करे, तेरा ईमान का अमल नहीं हो सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरकार के इस एक जुमला से उमर की हालत बदल गई, हालत बदली। फिक्र किया, सोचा और अर्ज किया। अब उमर अपनी जान से बढ़कर, एक लम्हा के लिए सोचा और कहता है, अब उमर अपनी जान से बढ़कर आपसे प्यार करता है। ऐसे हाथ मारे उमर ने, सज्जा अपनी जान से बढ़कर आपसे प्यार करता है। आप फरमाते हैं, बस एक लम्हा ही था, तेरा ईमान मुकम्मल हो चुका। मेरे आका दी मोहब्बत एक लम्हे च बंदे दा ईमान मुकम्मल कर देने वाली। दसो ये ईमान मुकम्मल सारी उम्र नमाज़ां पढ़िया हो सकता है? ये सारी उम्र हर साल बंदा हज ते जांदा रहे ते किन्ने उम्रे कर छड्डे विच साल दे, ते मोहब्बत वजूद दाखिल ना होवे ते उमरा सारा विच दाखिल हो जावे
ते उमरे दा कोई फायदा नहीं उमरे नू। मैं की आख्या जे समझ आवे। किसे भी उमरे नू जे उमर फारूक नू कोई फायदा नहीं किसे उमरे दा ते किसे उमरे शुमरे खुमरे नू कोई फायदा नहीं जे रसूलुल्लाह दी मोहब्बत सीने जगह नहीं रखती। दसो साहिबो तुसी सारे साहिबे अकूल हो, तुसी समझ रखते हो, तुसी इलम रखते हो, तुसी जानते हो। नमाजा उमर ने नहीं पढ़िया? मेरा साथ दो जरा बोलो। उमर ने नमाजा नहीं पढ़िया? उमर ने हज्जा नहीं कीतियां? उमर ने ज़काता नहीं दितियां? उमर ने जंगा नहीं लड़ियां? ते जान तली ते रख के जंग लड़ी जाती कि एवें लड़ी जाती? ते जान जे अगर तली ते रख के जंग लड़ी जाती तो उमर ने क्यों आख्या अपनी जान तो वध के नहीं करता? दसो ना भी जान ते तली ते रख के फिर बंदा जंग नूं वड़दा है ते फिर उमर ने क्यों आख्या भी जान तो वध के नहीं? उमर पहले काफर सी ते काफर दी तबीयत जिहड़ी सी ओदे चों जवान होया सी, कुफर दी तबीयत जवान होया सी, इश्क दी तबीयत जवान ही नहीं सी होया। मेरे आका उसको ये बात दे के इश्क की तबीयत देना चाहते थे। मैंने क्या कहा? ये ऐलान करवा के मेरे आका उमर को इश्क की तबीयत से सरफराज करना चाहते थे, इश्क की तबीयत से नवाजना चाहते थे। हम आपको इश्क की तबीयत से नवाज रहे हैं, बताओ तो सही हम आपको कहां ले जाना चाहते हैं? काश आपको मेरी बात की समझ आए। कसम खुदा की मैं अपनी बात पे, इस अपनी बात पे बेहोश होना चाहता हूं। होश में इसलिए हूं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आका उमर को क्या देना चाहते हैं जो आपको रोज लौटाया जाने की हमने आदत बना रखी है? मेरे आका उमर को वो देना चाहते थे। आका नहीं महसूस करते थे कि उमर के अंदर इश्क इस जलवे का है, इस मर्तबे का है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि उमर जब तक तू जान से बढ़ के मेरे साथ मोहब्बत नहीं करेगा तब तक तू कामल ईमान वाला नहीं हो सकता। अमाल उमर के, इबादत उमर की, सब की सब उस सहाबा की उम्र है। सहाबा में से कौन से सहाबा हैं जिनको खुदा से मेरे आका ने खुद मांगा हुआ है? और मर्तबे में वो देखो कहां खड़ा है। आशिक कमाल होते हैं, लाजवाल होते हैं। आशिकों को जवाल नहीं आ सकती। आशिकों की गली से बंदा गुजरना शुरू हो जाए, जिस गली में कोई आशिक रहता हो, उस गली से ईमान से उसका तसव्वुर करके कोई बंदा गुजरना शुरू हो जाए, एक एक चक्कर में उसके दर्जे बढ़ते रहते हैं। क्यों? आशिक की गली से जा रहा है, आशिक की गली से जा रहा है, आशिक की गली से। आशिक का ये मकाम है। और हमने इंशाल्लाह आशिकों की जमात मांगी है खुदा से। हमने आशिकों की जमात मांगी है खुदा से। इंशाल्लाह आशिकों की जमात लेके खुदा के पास जाएंगे इंशाल्लाह। जब बंदा की मोहब्बत हो जाती है, ये मोहब्बत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जब बंदा जो भी चीज ज्यादा कीमती हो जाती है उस पे घसवटी ज्यादा चलती है। ये बात मेरी याद रखना। जो चीज ज्यादा कीमती हो जाती है उस चीज को परखना, पुरखना, रगड़ना, रुगड़ना ज्यादा हो जाता है। क्योंकि कीमती जो हो जाती है हर पासों वेख्या जाता है, हर पासों परखिया जाता है। कितों विच कदे दो नंबरी तो नहीं, क्योंकि पैसा ज्यादा लग रहा है, माल ज्यादा लग रहा है, कीमत ज्यादा है, महंगी ज्यादा है। असी वेख्या है कि कोई गड्डी लैनी होवे ना ज्यादा कीमती, तो ਉਹਦੇ वास्ते बंदे बाजारों जाके आईने खरीदते 2-2 हज़ार रुपये दे, तो आईने लगा के उन्हां नाल वेखदे ने किते कोई खराश जेड़े अल्लाह ने आईने दिते ने ये भी निक्के पै जाते ने। इन्हां तो वड्डे आईने खरीदे ने कि कीमती चीज खरीद रहे हैं
परखण हारा जरा ज्यादा होना चाहिए, वेखना वूखना ज्यादा चाहिए। तो फिर जब मोहब्बत आपकी इतनी आला दर्जे पे हो रही हो तो फिर परखण हारा दोनों परखेगा नहीं। जिसने उस मोहब्बत का बदल देना है, जिसने मोहब्बत का समर देना है, जो बंदा ज्यादा मजा लेना चाहता है, आज जरा साफ नू तोड़ दो, मेरे सामने आके बह जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, तुम तो पहले ही सामने बैठे। गौर करो, जरा गौर करो। जब आपको मोहब्बत इस दर्जे की होना शुरू हो जाए, जिस दर्जे की मोहब्बत के बाद अल्लाह मालिक अपने सिस्टम को तब्दील करता है, अल्लाह मालिक अपने सिस्टम को तब्दील करके अपने पास से बेहतरीन किस्म का कोई इनाम देना चाहता है। तो जब अल्लाह मालिक इनाम देना चाहता है तो परखनारा कौन हुआ? अल्लाह। अल्लाह से ज्यादा कौन इल्म रखता है? अल्लाह से ज्यादा कौन जानता है? अल्लाह से ज्यादा कौन मार्फत शनासा है? जब अल्लाह मालिक इतना इल्म रखता है तो इतना ही बदल भी दे सकता है, कुदरत रखता है, कुव्वत रखता है, ताकत रखता है, खजाने रखता है पीछे। तो वो बदल देना चाहता है। किससे मोहब्बत की है? मुस्तफ़ा से। तो मुस्तफ़ा से मोहब्बत की है तो फिर मेरे खजाने से अगर तू कोई बदला लेना चाहता है तो फिर तैयार हो जा, मैं तुझे चेक करना चाहता हूं, तेरा इम्तिहान लेना चाहता हूं। अब अल्लाह मालिक बंदे का इम्तिहान लेना चाहता है। मैं जिस बंदे को खुदा से मोहब्बत हुई है, मैं पहले उसका जिक्र करता हूं, बुलंद मोहब्बत का बाद में जिक्र करता हूं। मैंने क्या कहा है? मैं दीवाना हूं, मैं आशिक हूं, मैं खजाना हूं। मैंने कहा है मैं आशिक हूं इंशाअल्लाह, मैं दीवाना हूं, मैं खजाना हूं। तो मुझे कोई बात करनी है, बात मैं ये कर रहा हूं कि मैं पहले मोहब्बत खुदा का जिक्र करना चाहता हूं, फिर मोहब्बत जुदा का जिक्र करना चाहता हूं, जो उससे भी जुदा तर है। मैं फिर उस मोहब्बत का जिक्र करना चाहता हूं। मोहब्बत हुई इब्राहिम खलीलुल्लाह को। मैंने कहा पहले एक बंदे का जिक्र करता हूं जो सहाबी है, फिर एक नबी का जिक्र करता हूं। दो बंदों को मैंने कहा है मैंने जिक्र करना। तो मैं बात कर रहा हूं, बंदे को मोहब्बत हो गई खुदा से, बंदे का नाम है इब्राहिम खलीलुल्लाह। मैं पता नहीं कहां था और किधर चला गया। जब बंदा की मोहब्बत हो जाती है तो साथ ही इम्तिहान मोहब्बत का आगाज हो जाता है। क्यों? बदल जो ज्यादा देना है कीमती, तो बदल जो ज्यादा देना है तो फिर कम से कम देख लिया जाए, परख लिया जाए, चेक कर लिया जाए कि मोहब्बत कैसी। इम्तिहान मोहब्बत का आगाज कर दिया जाता है। जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत बढ़ गई तो मालिक के खालिक ने इम्तिहान की सूरत में, इराक में थे, अल्लाह ताला ने नमरूद से आग जलवाई। मेरे साथ मोहब्बत का दावा करता है, आगे बढ़ रहा है, खलीलुल्लाह होना चाहता है, मेरा दोस्त होना चाहता है और अपने नाम के साथ एक टैग लगाना चाहता है, खुदा के साथ दोस्ती का एक टैग लगाना चाहता है और रहती दुनिया तक, क़यामत तक ये बताना चाहता है मैं खलीलुल्लाह हूं, कुर्बानी मेरे नाम पे हो रही है। इतना बड़ा जो टैग लगाना चाहता है तो फिर इसको अपने परखन हारे से ना गुजारा जाए। जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह की मोहब्बत खुदा ताला से बढ़ गई तो मालिक के खालिक ने इम्तिहान की सूरत में इराक में नमरूद से आग जलवाई और मजनीक के जरिए आग में डलवाया जाने लगा। तो फिर एक इम्तिहान आ गया। अब आग तो जल चुकी है, डलवाया भी जाने लगा है, तो डाल दो ना। नहीं नहीं, जबरील दौड़ के जाओ, जल्दी जाओ, इनके कान में जाके कहो कि मैं जबरील हूं। तो फिर क्या करें, तू जबरील है, आगे से भी तो आशिक है, आशिक के सामने क्या मजाल किसी जबरील की।
आशिक के सामने क्या मजाल किसी जबरील की। अब आप कहते हैं हाँ बता तू जबरील है तो फिर क्या मामला है। कहा आपको नारे नमरूद में डाला जाने लगा है। कहा ठीक है मुझे पता चल गया है। कहा मैं आपको बचा सकता हूं। कहा ये तो असी निक्के निक्के सां, ये तो असी निक्के निक्के सां। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬੂਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। ਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਕਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਬੂਟੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। कहा तू हूं आ गया, चल निकल, तू कौन है। मेरी मोहब्बत सच्ची का इम्तिहान होने लगा है और मैं उसमें पास होने लगा हूं, तू जबरील किधर आ गया। अल्लाह मालिक ने आख्या मामला तो हो गया चेक, ते मामला हो गया ठीक, हुण की कीता जावे। अल्लाह मालिक ने फरमाया सूरा निसा आयत नंबर 21, सूरा निसा नंबर 21 आयत नंबर 69, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तू इब्राहिम पर ठंडी और सरापा सलामती हो जा। सरापा सलामती सर तो लेके पैरों तक, किसी जगह ते भी ना ज्यादा ठंडी लगे ना ज्यादा गर्म लगे, तबीयत ऐन मुताबिक हो जा। जब तक मेरी मर्जी होवे तब तक तू एवें ही रहना है। खुराक का बंदोबस्त मैं करना है, राज़क मैं हाँ। अल्लाह मालिक खुराक का बंदोबस्त कर रहा है, ते बाड़ बामड़ लगे हुए ने, ते अंदर जन्नत बनी हुई है, ते मेरे इब्राहिम मेरे आका दे खादम हरकार है। मैं आख्या मैं गल करनी है एक बंदे दी, एक नबी दी, एक नबी दी गल करनी। मैं उलुल-इज़्म नबी दी गल नहीं कर रहा, मैं इब्राहिम दी गल कर रहा। इब्राहिम ने अल्लाह नाल मोहब्बत की ते खलीलुल्लाह होए, अल्लाह ने रसूलुल्लाह नाल मोहब्बत की ते हबीबुल्लाह होए। ये मोहब्बत इब्राहिम ने की है खुदा से। खुदा ने इब्राहिम से मोहब्बत नहीं की, खुदा ने रसूल अल्लाह से मोहब्बत की। तो मोहब्बत में इतना फर्क है, इसको मलूज़े खातर रखना है। दूसरा इम्तिहान, मैं इब्राहिम के तीन इम्तिहान बयान करने लगा हूं। 4 कर दूंगा, 5 कर दूंगा अगर आपका दिल हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरा इम्तिहान, सूरत इब्राहिम आयत नंबर 37, अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरे ज़ी ज़रा ज़रई, बेशक मैंने अपनी औलाद इस्माइल को मक्का की बेआबो गया वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसा दिया है। तेरी मर्जी यही थी क्योंकि मैंने तेरे साथ वादा किया था। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, मेरी रुख चेंज हो जाएगा, मेरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। वो 1.5 घंटे की बात है, वो मैं पहले कर चुका हूँ। हज़रत आदम ने हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किस तरह अपनी दूसरी बीवी को अपने पास रखा और पहली बीवी को बेटा होने पे उसको घर से क्यों निकाला, क्या मामला हुआ, ये टोटल डिटेल से मैं पहले बयान कर चुका हूँ। तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसा दिया है। दूसरी मोहब्बत का इम्तिहान, दूसरी मोहब्बत के इम्तिहान में कामयाबी देखना। आपने घर से अपनी बीवी को, अपने बेटे को निकाला और जाके खुदा के घर के करीब, अपने घर से निकाला, खुदा के घर के करीब जाके आबाद कर दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तीसरा इम्तिहान, जब हज़रत इस्माइल बेटा जवान हो गया तो इम्तिहान आया कि इस बेटे को ज़िबा कर दो।
मैं इसकी भी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि ख्वाब कितने आए, कितनी दफ़ा आए और उसमें क्या क्या फरमाया गया। मैं सिर्फ एक चीज़ को बयान कर रहा हूँ, ज़िबा कर दो। ये तीसरा इम्तिहान किस लेवल का था, ज़रा गौर तो फरमाएं। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को फरमाया, सूरा साफात आयत नंबर 102, इन्नी राफी फिल्म मनामे अन्नी अज़बाहो का फनजुर माजा तरा। बेटे मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, सो गौर करो कि तुम्हारी क्या राय है। इम्तिहान दो हो गए, एक इम्तिहान बाप का, दूसरा इम्तिहान बेटे का। कि बेटे को जब राय के लिए हज़रत इब्राहिम ने कहा कि तुम्हारी क्या राय है, तो ये बेटे का इम्तिहान था। बेटा क्या कहता है, अब्बा जान वो काम फौरन कर डालिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे। देखो सुनो क्या हो रहा है। बाप अपने बेटे की मोहब्बत को ज़िबा, मोहब्बत इम्तिहान लेती है, आशिकों की जान लेती है। मोहब्बत इम्तिहान ले रही है और मोहब्बत में कुर्बान क्या किया जा रहा है, इश्क नहीं, मोहब्बत में मोहब्बत कुर्बान की जा रही है। मोहब्बत हुई है और मोहब्बत ही कुर्बान की जा रही है। एक तरफ बाप की मोहब्बत कुर्बान की जा रही है और दूसरी तरफ बेटे की मोहब्बत कुर्बान की जा रही है। बेटा अपने बाप पे वो मोहब्बत कुर्बान कर रहा है जो उसको अपने बाप के साथ है, और बाप वो मोहब्बत कुर्बान कर रहा है जो उसको अपने बेटे के साथ है, जो खुदा की वजह से अपने बेटे के साथ है, उसको कुर्बान कर रहा है। अल्लाह मालिक ने फरमाया, इब्राहिम तूने अपनी मोहब्बत को सच्चा कर दिखाया। इब्राहिम तूने अपनी मोहब्बत को सच्चा कर दिखाया। देखो उस मोहब्बत की कामयाबी में आज तक कुर्बानियां दी जा रही हैं। जामे तिरमिज़ी अबू आबुल मुनाकिब जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 664 हदीस नंबर 3799। रावी हैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, तुम सब अल्लाह ताला से मोहब्बत करो क्योंकि वो आपको नेमतें अता फरमाता है। सरकार ने फरमाया तुम सब अल्लाह ताला से मोहब्बत करो क्योंकि वो तुम्हें नेमतें अता करता है। मेरे साथ मोहब्बत करो अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से कि मैंने आपको अल्लाह ताला की मोहब्बत अता फरमाई, अल्लाह ताला की सही पहचान अता फरमाई। मेरे साथ मोहब्बत करो इस वजह से, और तुम मेरी आल के साथ मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। तुम मेरी आल के साथ मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। अल्लाह ताला ने मोहब्बतों के दर्जे बना दिए, सिलसिले बना दिए। जब खुदा पाक से हुई तो सरकार दो आलम से मोहब्बत हुई, जब खुदा पाक से हुई तो सरकार दो आलम की वजह से हुई, तो फिर सरकार दो आलम के सहाबा पाक से मोहब्बत हुई तो सरकार की वजह से हुई। ये मोहब्बतों की एक लड़ी मैंने आपको बतानी है, आपकी तबीयत अभी देखना कैसी होती है। तो फिर सरकार दो आलम की आले पाक से मोहब्बत हुई तो फिर सरकार से मोहब्बत करने वालों के गुलाम बने तो फिर उनसे मोहब्बत हुई। तो फिर सरकार के फरमानात से मोहब्बत हुई तो फिर सरकार के आशिकों से मोहब्बत हुई तो फिर सरकार के मदीना पाक से मोहब्बत हुई, फिर सरकार की गली कूचों से मोहब्बत हुई, फिर सरकार की सुन्नतों से मोहब्बत हुई, फिर सरकार की किताब कुरान मजीद से मोहब्बत हुई, फिर सरकार के उसवा हसना से मोहब्बत हुई। जिस जगह सरकार दो आलम के कदम मुबारक लगे उन जर्रों से मोहब्बत हुई। मोहब्बत की फिर कोई हद नहीं रही। जैसे जमीन पर पानी आप रखें तो रखा नहीं जाता, फैल जाता है।
पानी गिलास में मौजूद होता है और गिलास से निकाल के जमीन पे कोई मुझे पानी टिका के दिखाए बर्फ बनाए बगैर, जिस तरह पानी फैल जाता है, जैसे रोशनी जैसे इकट्ठी नहीं हो सकती, फैल जाती है, जिस तरह पानी फैल जाता है, इस तरह मेरे आका की मोहब्बत बंदे के अंदर मौजूद हो, इकट्ठी नहीं रह सकती, फैल जाती है। नाराए नहीं गला देना साथ ते ना देवे, दिल ते साथ देंदा है, दिल ते साथ देंदा है। इस हदीस की रावियां हैं हज़रत आयशा सदीका अतीका। तबीयत में थकावट, ਇਹਦੇ थोड़ी जी कमजोरी है, मैनू ए सफा भर लैन दियो, मैनू हुण मूँह ਇਹਦੇ करन दियो। ये तरीकाकार है मेरे आका का। मेरे आका पाक जब बात करते तो जिस तरफ महसूस करते कि मामला मुकम्मल हो गया है, आप अपना रुख मोड़ लेते और दूसरी तरफ मामलात को मुकम्मल करने लग जाते कि मैंने एक को भी पीछे नहीं रहने दिया। हज़रत आयशा सदीका अतीका रज़ियल्लाहु अन्हुमा रावियां हैं इस हदीस मुबारका की। एक शख्स सरकार दो आलम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करता है, सरकार मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। कैसे मोहब्बत करता है? जब मैं अपने घर में होता हूं ना तो सरकार मैं अपनी बीवी बच्चों से आपकी बातें करता रहता हूं। मैंने खाने पीने में, बैठने में, लेटने में, हर वक्त घर में कोई भी काम करने में सरकार आपकी बात जारी रखी होती है, मैं आपकी बातें करता रहता हूं। फिर भी मेरे दिल में जब अरमान नहीं आता, सुकून नहीं आता, मैं अपने घर से भाग पड़ता हूं आका और आपकी महफिल में आ जाता हूं, आपकी ज़ियारत करने आ जाता हूं। सरकार मुझे चैन नहीं आता, मैं इस तरह अपने घर में रहता हूं। सरकार मेरे दिल में एक ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? मेरे दिल में ये ख्याल आता है जब इस दुनिया में मैं नहीं रहूंगा तो सरकार जाहिरी तौर पे आप भी तशरीफ फरमा नहीं होंगे, या आप तशरीफ फरमा नहीं होंगे तो या मैं नहीं रहूंगा। अगर मैं नहीं रहूंगा तो सरकार फिर मेरा क्या बनेगा? आप तो यहाँ होंगे तो मैं किधर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? सरकार मेरा ये सुकून, ये मेरा चैन, ये मेरे अरमान, ये मेरी कैफियत, सरकार मेरा क्या बनेगा? ये बात जाके सरकार से करता है। आपकी ज़ियारत कैसे करूंगा? मैं गम में, ये गम मुझे खाए जाता है। उस बंदे की ये बात सुनकर रसूल अल्लाह भी खामोश हो गए। तुसी जल्दी को बंदा सूरह निसा दी आयत नंबर 69 कढ़ सकता है? छेती को जेड़ा कढ़ सकता है तुहाडे चो तरीका मैं लिखी नहीं है थे। आपकी ज़ियारत कैसे करूंगा? ये गम मुझे खाए जाता है। उस बंदे की ये बात सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश थे कि अल्लाह ताला ने लम्हा भर के लिए मेरे आका उसकी बात सुन के खामोश हुए। उधर 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 दो, उनको दो। आप खामोश हुए तो आपकी खामोशी के लम्हात में आपने गौर करना है। आपकी खामोशी के लम्हात में काश आप मेरी बात को समझो। और मैं मौलवी नहीं हूं, मैं आलिम नहीं हूं, मैं समझ नहीं रखता हूं, मैं इश्क रखता हूं अपने अंदर। मैं आपको अपने इल्म से ये बात नहीं समझा सकता, मैं इश्क से आपके अंदर एक शख्स पैदा कर सकता हूं जो मेरे आका की मोहब्बत में इस तरह गुम हो जाए फिर उसको समझ ना रहे। आपने गौर करना है कि क्या हो रहा है। बंदा मेरे आका से बात कर रहा है कि सरकार अगर मैं आपको नहीं देख सकता हूं, मैं आप तक नहीं पहुंच सकता हूं, मेरी जान निकलती है, मैं क्या करूं?
आका उसकी मोहब्बत के वलवले देख के लम्हा भर के लिए खामोश हो गए। इधर मेरे आका खामोश हुए, उधर से क्या हो रहा था, अल्लाह अपनी समातों से पूरी गुफ्तगू को सुन रहा था और अल्लाह अपनी आंखों से पूरी गुफ्तगू को देख रहा था और आशिक के अंदर की कैफियत को खुदा देख रहा था। खुदा ने क्या किया, जबरील दौड़ जा, जल्दी दौड़ जा, मेरा महबूब खामोश है। सूरा निसा दी आयत नंबर 69 जाके पेश कर तोहफा मेरे महबूब नू, क्या कोई ऐलान कर दो इस बंदे नू। पढ़े जी। बस मुकम्मल होगी। अल्लाह मालिक ऐलान कर रहा है कि जेड़े तुसी इताअत करते हो मेरे महबूब दी, जेड़े तुसी इताअत करते हो मेरे महबूब दी, ते नमाज़ां तुहाडे कोल नहीं पूरियां पढ़ियां गईयां, ते ज़कातां नहीं पूरियां दित्तियां गईयां, ते नेक अमल तुहाडे थोड़े रह गए, ते तुसी मेरे आका नाल मोहब्बत करने कही मैं तुहाडे नाल मोहब्बत करना, ते मेरा की बनेगा। ते अल्लाह मालिक कहता मैं दसना तेरा की बनेगा। रसूल अल्लाह ते हाले खामोश ने, खुदा बोल पिया। इनाम किन्ने देना है रसूल अल्लाह नाल मोहब्बत करने दा? इनाम किन्ने देना है? रसूल अल्लाह नाल मोहब्बत करने दा इनाम किन्ने देना है? खुदा ने इनाम देना है। ते खुदा बोल पिया, खुदा क्या मैं रह ही नहीं सकता। कुरान पाक दी सूरा निसा दी आयत नंबर 69 लेके हाजिर हो जाए जबरील, ते जाके अपने महबूब नू, मेरे महबूब नू जाके आख ऐलान फरमावन जेड़ा तुहाडे नाल मोहब्बत करेगा इत्थे भी ते उत्थे भी तुहाडे नाल होवे। मेरे महबूब फिक्र ना करें, जो आपसे मोहब्बत करते हैं कल जन्नत में सब के सब आपके साथ होंगे, कोई फिक्र ना करें। नमाज़ां किसे दियां थोड़ियां ते बहुतियां अल्लाह आप कबूल करनियां ने, ते जे अल्लाह एक दी भी कबूल ना करे, ते मोहब्बत कबूल ना करे, नमाज कबूल ना करे, हो सकता है मोहब्बत कबूल ना करे, हो ही नहीं सकता। क्यों? अल्लाह मालिक रसूल अल्लाह मोहब्बत करदा, ऐलान ही आप करदा है। मैं की आख्या अल्लाहुम्मा का मतलब की है? अल्लाह कह देना, अल्लाह फरमा देना। अल्लाह मालिक कहता है मैं किसी बंदे नू अपने महबूब नाल मोहब्बत करन दी जुर्रत ही नहीं देंदा। मैं उस वक्त जुर्रत देना अपने खजाने कबूल कर। अल्लाह मालिक कहता है मैं अपने महबूब, दुनियादार कमीना कुत्ता बंदा कोई भी अपने महबूब नाल किसी ने मोहब्बत करदे वेखे ते परेशान हो जाता है। क्यों दे नाल मैनू मोहब्बत है, उहदे नाल ऐ मोहब्बत क्यों करता है? कहता मेरी मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए, मेरे महबूब नाल किसी होर बंदे दी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। ते अल्लाह जितना गयूर ते गैरतमंद दी कोई नहीं। अल्लाह मालिक कहता है मेरे महबूब नाल जे कोई मोहब्बत करे ते उन्होंने मैं आला तू आला इनाम नाल ना नवाजा, ते मेरे महबूब दी मोहब्बत ते दाग आउंदा है। ये हो ही नहीं सकता कि मेरे महबूब नाल कोई मोहब्बत करे ते फिर वो तरसदा फिरे कि नमाज़ां हुंदियां ते गल बन जाती, रोजे हुंदे ते गल बन जाती, हज्जां करदा ते गल बन जाती, ज़कातां देंदा ते गल बन जाती, खूह खटाउंदा ते गल बन जाती, मसीतां बनाउंदा ते गल बन जाती, रुख लाउंदा ते गल बन जाती, कुर्बानियां देंदा ते और कुछ भी ना दे गल तेरी बन गई है, गल तेरी रसूल अल्लाह नाल हो गई है, मोहब्बत तेरी रसूल अल्लाह नाल हो गई। बस यार मैं आगे नहीं कुछ भी कहना चाहता। अल्लाह मालिक हमारा बैठना और हमारा बात करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें इसी कैफियत में जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला सफ़े बनाओ।